हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा हुसनैन। गाइस, बेसिकली आज की इस वीडियो में हम अपना टास्क नंबर 1 देखेंगे और जो सा हमारे पास टास्क नंबर 1 है वो है टेक द यूजर्स नेम एंड एज एज इनपुट एंड प्रिंट अ मैसेज। हमें क्या करना है, यूजर से नेम और एज एज अ इनपुट लेनी है और ये मैसेज हमने क्या करना है, प्रिंट करवाना है। बेसिकली क्या करना है, नेम और एज की जगह ये जो उनसे वेरिएबल्स के नाम लिखे हैं वहां पर हमने क्या करना है, जो यूजर डाटा देगा हमने वहां पर वो सिंपली क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। बेसिकली आज की जो सी वीडियो वो हमारा इस टॉपिक के ऊपर है, इस टास्क नंबर 1 के ऊपर है। तो चलें हम क्या करते हैं, वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यूजर से नेम और एज लेनी है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, गेट द नेम फ्रॉम यूजर। उसके साथ मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम। और हमें पता है कि जब भी हमने यूजर से कोई भी डाटा लेना है तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, इनपुट का फंक्शन यूज करते हैं। इनपुट का फंक्शन यूज कर लिया। अब मुझे क्या बताना है, अपने यूजर्स को ये बताना है कि कौन सी चीज आपने इनपुट करनी है, तो वो वाला मैसेज कौन सा होगा वो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, एंटर योर नेम। ठीक है। अब नेम आ गया। अब मुझे क्या करना है, यूजर से एज लेनी है। यहां से मैं लिखता हूँ गेट द एज फ्रॉम यूजर। यहां पर मैंने लिखा एज इज इक्वल टू इनपुट। इनपुट इनपुट के लिए होता है, यूजर से वैल्यू लेने के लिए होता है। यहां पर लिख दूंगा एंटर योर एज। ठीक है, एंटर योर एज। अब मैंने लिख दिया। अब ये तो वैल्यूज मुझे तो एज अ स्ट्रिंग में चल जाएगी मेरे पास ना, कि क्योंकि हमें पता है कि नेम जोन सा होता है वो हमारे पास एज अ स्ट्रिंग होता है। लेकिन ये जोन सी एज के जोन से वैल्यू है ये मुझे किस में चाहिए, इंटीजर में चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसकी क्या कर दूंगा, टाइप कास्टिंग कर दूंगा, टाइप कास्ट कर दूंगा ना इसकी। इसको मैं क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, इनपुट में कन्वर्ट कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, यूजर ये वाली वैल्यू और ये वाली मुझे क्या दे देगा, वैल्यू दे देगा इन दोनों की। अब मैं इनको ना प्रिंट करवा के देखता हूँ कि क्या मेरे पास ये वैल्यू सही है आ रही है। नेम और एज को मैं क्या करवाता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ नेम एंड एज। मैं चेक करता हूँ क्या यूजर जो वैल्यू दे रहा है वो सही वेरिएबल के अंदर जाके सेव होकर वो सही डाटा मुझे डिस्प्ले हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। जैसे मैंने इसको रन किया, जरा ये 1 सेकंड 2 सेकंड लेगा क्योंकि कनेक्टिंग में जा रहा है ये। हो जा, ये हो गया। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, एंटर योर नेम। मैंने क्या पूछा, यहाँ पर मैंने एंटर उसामा कर दिया। अब वो यहाँ पर कह रहा है एंटर योर एज। मैंने यहाँ पर 23 कर दी। जैसे अब मैंने यहाँ पर 23 और उसामा किया, देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, ये मैसेज को मुझे सिंपली क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मैं कमेंट्स कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले द मैसेज। मुझे क्या करना है, डिस्प्ले मैसेज करवाना है। अब सबसे पहले मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है, हेलो वर्ड, हेलो करवाना है। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ। अब देखें एक चीज नोट करें, अब जब भी वेरिएबल का डाटा आप लोगों ने स्ट्रिंग के अंदर डिस्प्ले करवाना है ना, तो आपने क्या यूज करनी है, एफ स्ट्रिंग यूज करनी है। ठीक है ना। डॉट फॉर्मेट मेथड भी है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा कौन सा आप लोगों ने मेथड यूज करना है, एफ स्ट्रिंग का मेथड यूज करना है। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, एफ लिखता हूँ और यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, डबल कोट डाल दिया। अब ना इस मैसेज को ना वन बाय वन हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेलो मुझे डिस्प्ले करवाना है। मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इधर पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर स्पेस है, मैंने स्पेस डाल दी। अब उसके बाद यहां पर क्या मेरे पास ये वाला सिंबल है, मैं क्या करूंगा, ये वाला सिंबल ऐड कर दूंगा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, ये नेम वेरिएबल जोन सा है इसके अंदर जोन सा डाटा है वो मुझे यहां पर प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहां पर नेम का वेरिएबल लिख दूंगा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पर इसको क्लोज करना है। यहां पर मैंने क्लोज कर लिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पर कोमा लगाना है। मैंने यहां पर क्या किया, कोमा लगा दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पर एक स्पेस है, यहां पर मैंने क्या कर ली, स्पेस क्रिएट कर ली। उसके बाद यहां पर मुझे क्या करना है, यू लिखना है। फिर उसके बाद स्पेस है, फिर मैंने स्पेस डाली। फिर उसके बाद आर लिखा हुआ है, आर लिख लिया मैंने। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, ये सिंबल को मुझे डिस्प्ले करवाना है, मैंने ये सिंबल लिख लिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, एज के अंदर जो वैल्यू पड़ी है मुझे उसको डिस्प्ले करवाना है। मैं क्या करूंगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एज का वैल्यू लिख लूंगा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इस सिंबल को यूज करना है। मैं क्या करूंगा, ये वाला सिंबल इसके एंड पर लगा दूंगा। अब उसके बाद क्या लिखना है, ईयर्स लिखना है। ईयर्स मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, ओल्ड। अब ये क्या हो गया, ये जो सा मैसेज था यूजर ने जो सा मैं कहा था कि टास्क 1 था जो सा हमारा कि ये वाला मैसेज डिस्प्ले करवाना, बेसिकली वो मैंने मैसेज यहां पर क्या कर लिया, लिख लिया। अब जो सी नेम और एज की वैल्यू वो मैंने क्या कर लिया, यूजर से ले लिया। अब देखें जब मैं इसको रन करूंगा ना तो क्या होता है। अब मुझे कह रहा है एंटर योर नेम, मैंने यहां पर लिख लिया उसामा हुसनैन। अब वो कह रहा है एंटर योर एज, मैंने यहां पर क्या लिख ली, 23 लिख ली। अब जैसे मैंने एंटर किया ना, अब यहां पर देखें वो लिखा आ रहा है हेलो
उसामा हुसनैन। अब देखिए यहाँ पर नेम वेरिएबल था, उसने उसकी जगह क्या लिख दिया, उसामा हुसनैन लिख दिया। वो किसकी मदद से हुआ, ये एफ स्ट्रिंग की मदद से हुआ है। एफ स्ट्रिंग क्या करता है कि जब आपने किसी वेरिएबल का डाटा जो सा आपने डबल कोट्स के अंदर डिस्प्ले करवाना है, तो आपने कैसे डिस्प्ले करवाना है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं और उसके अंदर उस वेरिएबल का क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया, अब उसके अंदर जो सा डाटा था वो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, कोमा आ गया, ये वाला कोमा आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू आर आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर एज है, एज का डाटा मैंने डिस्प्ले करवाना है, मैंने एफ स्ट्रिंग के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने क्या लिख दिया, एज लिख दिया। अब मैंने एज का जो सा मेरे पास डाटा था वो क्या था, 23 था। अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 23 आ गया। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ईयर्स ओल्ड, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, ईयर्स ओल्ड का मेरे पास डाटा आ रहा है। ठीक है, ये था जो सा हमारा टास्क नंबर 1 था। टास्क नंबर 1 हमारे पास क्या था, हमने दो वैल्यूज जो उनसे यूजर से लेनी है, नेम और एज, वो मैंने ले ली। उसके बाद मुझे क्या करना था, ये मैसेज डिस्प्ले करवाना था। अगर तो आज की ये वीडियो अगर आप लोगों को मेरी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम टास्क नंबर 2 को देखेंगे।